अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हमारे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 है और हम होम्योस्टेसिस पढ़े थे इन ह्यूमन के अंदर। तो हमने स्किन के बारे में पढ़ा कि स्किन जब कैसे होम्योस्टेसिस में रोल प्ले कर रही होती है। आज हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि लंग्स और किडनी ये दोनों ये होम्योस्टेसिस में कैसे रोल प्ले करते हैं। तो लंग्स के बारे में अगर हम जनरल डिस्कशन करें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि लंग्स जो हैं वो रिस्पायरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। जब हम हवा को अंदर लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली आ कहाँ से रही होती है, जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन का। और हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि जब जब सेलुलर रिस्पायरेशन होगी वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होगा। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड सेल में जमा हो चुकी होती है, जब हम हवा को बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उस हवा के साथ बाहर आ जाती है। तो इस तरह जो है ये लंग्स हमारी होम्योस्टेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। कैसे कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाए तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट हम किडनी की बात करते हैं, जिसमें जो है वो यूरिनरी सिस्टम आता है। किडनी जो है वो यूरिन बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं और यूरिन जो है उसके ज़रिए बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट, बहुत से वेस्टेज हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो उसमें किडनी जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। किडनी ये करता है कि ब्लड में से जितना भी साल्ट होते हैं, जितना एक्सेस वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होती है, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजनस वेस्ट जितने भी होते हैं उनको फ़िल्टर करके ब्लड से बाहर निकाल देते हैं और ब्लड को साफ़ कर देते हैं। और फ़िल्टर किया हुआ मटेरियल किडनी जो है उसको प्रोसेस करता है और फ़िल्टर करके बॉडी से ब्लैडर में पहुंचाता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है। अगर हम इस यूरिनरी सिस्टम के यूनिट्स को देखें, कंपोनेंट्स को देखें, तो ये किडनी है। किडनी क्या करेगा, ये इसके अंदर आर्टरीज एंटर हो रही हैं। आर्टरीज के ज़रिए सारे का सारा यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेट होगा। ब्लड फिल्ट्रेट होकर साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी वेस्टेज पड़ा हुआ था, यहाँ के यूरिक है, यूरिक एसिड है, लिक्विड वाला वाटर है, साल्ट है, ये सारे के सारे इस किडनी से बाहर इस यूरिटर में आ जाएंगे। यूरिटर ये वो वाली ट्यूब है जो किडनी से बाहर निकल रही होती है वेस्टेज को लेके। तो यहाँ पर यूरिन बन गया। यूरिन जो है वो इस यूरिटर में जाएगा। यूरिटर के जरिए यूरिन जो है वो एक होल के ज़रिए ओपन हो जाएगा यहाँ पर ब्लैडर के अंदर। अब ब्लैडर के अंदर क्या होता है कि सारे का सारा यूरिन जो इस ब्लैडर में जमा होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अब जब जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है, यूरिन से भर जाता है, तो मैसेज आता है ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है, वहाँ से मैसेज देता है। यहाँ पर मसल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लैडर के बिल्कुल एंड पे यहाँ पर ये मसल्स होते हैं। तो ये मसल्स को मैसेज देता है और मसल्स यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ से जगह खाली बच जाते हैं। यहाँ से यूरिन जो आगे चला जाता है यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा वो ओपनिंग है जिसके यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं। अब हम किडनी की बात करते हैं, किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मैं आपको बुक से ही स्टडी करके बताऊँगी ताकि आप बच्चों को याद करने में आसानी हो। किडनी जो है वो डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन है, यानी कि ये बीन्स की तरह का ये ऑर्गन है इसकी शेप का, और इसका कलर क्या है, डार्क रेड। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किडनी का उन्होंने लेंथ, विड्थ और हाइट, थिकनेस दी हुई है। ईच किडनी इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ जो है 5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी मोटाई की बात करें, थिकनेस की बात करें तो वो जो है 4 सेंटीमीटर थिक होती है। और अगर हम किडनी का वेट करें तो वो कितना होता है, 120 ग्राम्स ये किडनी का वेट है। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब किडनी की अगर हम लोकेशन की बात करें, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ये एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कहते हैं बैली वाले रीजन, बैली वाले रीजन में ये बैक साइड पर ये किडनी दोनों मौजूद होते हैं, जस्ट बिलो डायाफ्राम, कि जहाँ पर लंग्स का ये डायाफ्राम, यहाँ पर ये डायाफ्राम होता है, लंग्स का यूं गुलाई में आ रहा होता है। तो इस डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे बैक की तरफ ये किडनी होते हैं, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। तो यानी कि ये वर्टिबल कॉलम, दरमियान में वर्टिबल कॉलम जा रही होती है पीछे की तरफ, और वहाँ पर यहाँ पर वर्टिबल कॉलम की तरफ ये वाली जो कर्व शेप होती है ये वर्टिबल कॉलम की तरफ होगी। यहाँ पर ये किडनी प्रेजेंट होंगे। अब इस किडनी को प्रोटेक्ट किसने किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 रिब्स ने। अब ज़्यादा सारी जो रिब्स हैं उन्होंने लंग्स को प्रोटेक्ट किया था। लंग्स जो हमारी चेस्ट कैविटी वाली रीजन में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर इन रिब्स ने लंग्स को प्रोटेक्ट किया होता है। और सिर्फ जो नीचे वाली जो 2 रिब्स होती हैं यहाँ पर इन्होंने किडनी को प्रोटेक्ट किया होता है। अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, द लेफ्ट किडनी इज़ लिटिल हायर दैन द राइट किडनी। तो जो लेफ्ट किडनी है वो ऊंचा होता है, लेकिन जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे हुआ होता है। तो लेफ्ट किडनी ऊपर क्यों होता है, राइट किडनी नीचे क्यों होता है? होता क्या है कि हमारी राइट वाली साइड पे राइट किडनी जो है वो नीचे क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो एक लार्ज लीवर प्रेजेंट है। पित्ता जो है वो लार्ज लीवर होने की वजह से वहाँ पर जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होता है, इसलिए जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा ऊपर होता है।
जी, तो किडनी की अगर हम साइड की बात करें तो इसकी जो कनकेव साइड है उसने वर्टिबल कॉलम की तरफ उसका फेस होता है, यानी कि जो कनकेव साइड, जो कर्व वाली साइड होती है, ये कनकेव साइड होती है, तो ये वर्टिबल कॉलम की तरफ होती है। देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। अब किडनी की ये जो कनकेव एरिया, यहाँ पे ये कर्व जो बना हुआ है, इसको क्या कहेंगे, इसको हाइलस कहेंगे। तो ये जो कर्व वाला एरिया है जहाँ पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर हो रही होते हैं, उस कर्व वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरिटर लीव्स किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व एंटर एंड लीव द किडनी। जी, तो हाइलस वो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हाइलस। तो यहाँ से आपने करना है देयर इज अ डिप्रेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है आपने शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हाइलस वो वाला एरिया जहाँ पर आर्टरीज वगैरह ब्लड वेसल्स एंटर भी हो रही होती हैं और लीव भी कर रहे होते हैं, यहाँ से निकल भी रही होती हैं, इस तरह नर्व्स एंटर भी हो रही हैं और निकल भी रही हैं, यहाँ से यूरिटर निकल रही है जो यूरिन लेके यहाँ से बाहर निकल जाती है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शो, अच्छा जी, रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी। अगर हम किडनी के आउटर पार्ट की बात करें तो ये आउटर पार्ट जो है किडनी का, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। तो आउटर रीजन क्या है, ये आउटर रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है, ये डार्क रेड कलर का रीजन होता है, ठीक है। इसको हम रीनल के मीनिंग होते हैं किडनी, तो रीनल कॉर्टेक्स, इसको हम किडनी का कॉर्टेक्स वाला रीजन जो डार्क रेड कलर का होता है, इसके अंदर वाला ये वाला जितना भी एरिया, इसको हम मेडोला वाला रीजन कहेंगे। और मेडोला वाले रीजन का कलर जो है वो पेल रेड होता है, क्योंकि यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन होती है, इसके रेड कलर जब थोड़ा सा पीला डिम हो जाता है। पेल रेड कलर का मतलब होता है थोड़ा सा रेड कलर कम हो जाना। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर कम होने की रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर बेसिकली मेडोला वाले रीजन में क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है। रीनल मेडोला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड एरियाज। अब इस रीनल मेडोला अंदर वाले रीजन की हम बात करें तो यहाँ पर ये कोन शेप से स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसको हम पायरामिड कहते हैं। तो ये पायरामिड शेप में है, तो किडनी के अंदर तो हम इसको रीनल पायरामिड कहेंगे कि किडनी के अंदर जो पायरामिड शेप्स हैं। रीनल पैरामिड प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस। अब अगर हम बात करें तो रीनल पैरामिड जो है ये एंटर हो रही है इस पेल्विस वाले रीजन में। तो पेल्विस ये वाला रीजन है जहाँ पर सारे का सारा यूरिन जो है यहाँ पर इस पेल्विस वाले रीजन में इकट्ठा हो जाता है। अब रीनल पैरामिड के देखें, ये वाली ट्यूब आ रही है, इसकी ये वाली ट्यूब आ रही है, इसकी ये वाली ट्यूब, इसकी ये वाली ट्यूब, तो सारी जो है इस पेल्विस वाले रीजन में यूरिन को इकट्ठा कर देती हैं। तो ये क्या है, विच इज़ दी बेस ऑफ यूरिटर, और ये यूरिटर की बेस होती है जहाँ पर सारा यूरिन इकट्ठा होता है, यहाँ से यूरिन इकट्ठा होकर यूरिटर में एंटर हो जाता है। ये हमने किडनी का जनरल स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हम इसके फंक्शनल यूनिट की बात करेंगे।